आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करने हैं। इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। तो देखिए सेकंड का थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। 336 और 54। सबसे पहले हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये काम आपको करना आता है, और 54 के गुणनखंड करेंगे। इनके गुणनखंड होने के बाद देखिए ये सिचुएशन आएगी। 336 के अभाज्य गुणनखंड मैंने यहाँ लिख दिए 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7, और 54 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 का क्यूब। तो ये आप लिख लेंगे इजीली। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कॉमन, जो दोनों में सेम हो। जैसे अब 2 दोनों जगह आ रहा है, 3 दोनों जगह आ रहा है, 7 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 7 कॉमन नहीं है। सिर्फ 2 और 3 कॉमन ले सकते हैं आप, और उसमें भी छोटी पावर। तो यहाँ देखिए 2 की घात 4 है या 2 की घात 1 है, तो 2 की छोटी पावर 2 कॉमन आएगी। यहाँ 3 की घात 1 है, 3 की घात 3 है, तो 3 की छोटी घात 3 कॉमन आएगी। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी कि 6। एलसीएम में आपको सभी को लेना है और बड़ी बड़ी पावर्स लेनी है। जैसे इसकी बड़ी पावर 2 की 4, 3 की बड़ी पावर इन दोनों में देखें तो 3 की घात है 3, और 7 की बड़ी पावर तो 7 केवल इसमें है तो भी एलसीएम में तो आएगा। एलसीएम में कोई भी संख्या नहीं छोड़ी जाती, सभी को लिया जाता है। एचसीएफ में केवल आप उन्हीं को ले सकते हैं जो दोनों में आ रहे हो। तो 2 की घात 4, 3 का क्यूब और 7, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3024। अब जो दो संख्याएं क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपको दी गई थी उनका गुणनफल कर रहे हैं हम। तो 336 और 54 को गुणा करने पर आएगा 18144। एचसीएफ और एलसीएम का अब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 और 3024। जो ये एचसीएफ और एलसीएम आए हैं इन्हें गुणा करके दिखा रहे हैं, ये भी 18144 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल सेम आ रहा है। देखिए यहाँ भी 18144 आया था, यहाँ भी 18144। तो ये एक फॉर्मूला भी है, और ये दो संख्याओं में हमेशा लागू होता है। 3 संख्याओं में ये नियम नहीं लगता। 2 संख्याओं के लिए नियम सदैव सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अब 12, 15 और 21 इन 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन में हमने 2 संख्याओं में सीखा था, अब हमने यहाँ 3 संख्याओं में सीखेंगे। तो देखिए 12 के गुणनखंड किए मैंने, तो ये करना आप जानते हैं। 15 के गुणनखंड जानते हैं, और 21 के गुणनखंड करना आप जानते हैं। गुणनखंड करने के बाद देखिए ये सिचुएशन बन रही है। 12 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 3 इंटू 5, 21 3 इंटू 7। 3 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सिर्फ एक ही संख्या ऐसी जो तीनों में आ रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हो गया 3, एचसीएफ का मान। एलसीएम में मैंने आपको बताया था कोई सभी संख्याओं को लेना, आपको किसी भी संख्या को छोड़ना नहीं है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर है 2, 3 को भी लेना है, तो 3 की बड़ी से बड़ी पावर सब जगह एक ही है। 5 को लेना ही है, 7 को भी लेना है। मतलब किसी भी संख्या को आपको छोड़ना नहीं है, सभी संख्याएं यूज़ करनी है। और इन चारों को गुणा करने के बाद 420 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में एक फार्मूला डेवलप किया था वो यूज़ कर रहे हैं हम। एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर। मतलब ए और बी दो संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ और इन्हीं संख्याओं का एलसीएम इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होती है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में ए और बी जो संख्याएं हैं वो है 306 और 657। तो 306 और 657 का एचसीएफ, 306 और 57 का एलसीएम 306 और 657 के बराबर ही होगा। तो एचसीएफ 306 इंटू 657 का मान आपको 9 दे रखा है क्वेश्चन में। तो 9 इंटू एलसीएम ये ऐसे कैसे लिख दिया, और ये दोनों राइट हैंड साइड भी सेम टू सेम लिख दिए। तो ये जो 9 यहाँ गुणा में है वो जाएगा इन दोनों के नीचे। 9 से 657 कट गया 73 बार, 73 को 306 से गुणा करने पर आया 22,338। क्वेश्चन नंबर 6 में व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्या क्यों है। हम जानते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से भी अगर विभाजित हो सकती है तो वो भाज्य संख्या होती है। तो देखिए इसका कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। यहाँ 7 इंटू 11 इंटू 13 ये तीनों एक साथ हैं गुणा में, प्लस 13 ये सेकंड पार्ट। मतलब ये तीनों एक साथ हैं फर्स्ट पार्ट, प्लस और ये 13 अकेला है सेकंड पार्ट। 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये 13 बाहर आ गया। यहाँ से बचा फर्स्ट पार्ट से 7 और 11, और जो सेकंड पार्ट 13 है क्योंकि 13 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 1। 11 को 7 से गुणा करने पे 77 आएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 78 आएगा।
78 इंटू 13 1014, यानी इसका कैलकुलेशन 1014 आ रहा है। और देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं 13 और 78 को गुणा करने पे ये आया है। इसका अंदर निश्चित रूप से 13 का भाग इसमें 78 बार, 78 का भाग इसमें 13 बार तो कन्फर्म जाएगा ही, यानी कि 1014 स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित है। इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो पुनः कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए वापस उसी जगह पर आने में जो टाइम लगेगा वो पता लगाने के लिए आपको 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। जल्दी से जल्दी कब मिलेंगे। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो 12 और 18 दोनों के गुणा में आता हो, तो इसलिए 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो 12-18 का जो भी एलसीएम आएगा उतने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई, इसे कंप्लीट करें।